मास्क हम सबको लगाना है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा है, तो मास्क का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से डिस्कशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज का जो ये डिस्कशन होने वाला है ये ऐसा नहीं है कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये बेस है मेरे एक माइंड की डिस्कशन पे कि मैंने जो फील किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ या आज आपके साथ डिस्कस करने केवल डिस्कशन है। स्टार्ट करते हैं, बोर नहीं करते हुए ज़्यादा, कि आज का हमारा डिस्कशन क्या है। ठीक है ना, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो थोड़ा सा संबंधित है हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। देखो, मेरा खुद का भी सपना है, आपका भी सपना होगा कि हमको क्या करना है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और हमारी सबकी अलग अलग रहती है कि किसी को कौन सी लेनी है, किसी को कौन सी लेनी है, सबको अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स का रहता है। ठीक है, लेकिन आज क्या मेरे कुछ अभी जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम क्या रीट की वैकेंसीज चल रही है अपने राजस्थान की। ठीक है ना, तो वैकेंसीज चल रही है, तो उसमें थोड़ा मैंने कुछ चीज़ें मैं पर्सनल भी इन चीज़ों को मैं फील कर रहा हूँ। मेरे घर में भी कुछ रीट स्टूडेंट्स हैं, तो उनके इन प्रक्रिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ। उनका जो प्रोसेस है, टीचर बनने का जो भी प्रोसेस है, उसको मैं थोड़ा फॉलो कर रहा था। और आज सुबह मैं थोड़ा इस वीडियो से जस्ट बनाने से पहले मैं कुछ माइंड में कुछ डिस्कस कर रहा था इन चीज़ों के बारे में। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार हम जो सोचते हैं वो नहीं है, कुछ और हो रहा है। और कैसे हो रहा है, ज़्यादा ऐसा कुछ गलत काम नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ और हो रहा है। अब देखो किस एस्पेक्ट में मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैं हूँ या आप हो, जैसे कोई स्टूडेंट है, तो हमारा जब तक हम तैयारी नहीं करते, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, तब तक मैंने अभी ज़्यादातर किसी एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ठीक है, तो मेरा क्या एस्पेक्ट रहता है कि यार कोई भी एग्ज़ाम हो उसको क्लियर करना है। कि हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारे सामने चैलेंज है केवल कि अपन को ऐसा लगता है जब तक हम तैयारी नहीं करते कि हमारे सामने चैलेंज रहता है कि हमको एग्ज़ाम क्लियर करना है। जैसे किसी एग्ज़ाम में क्या कोई भी जैसे अपने रीट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी रीट की वैकेंसीज का चल रहा है, तो इसका और एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा इसका ही है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो इसी का एक्सपीरियंस इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि और वैकेंसीज का लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, प्लस मुझे उसका नॉलेज भी नहीं। तो बात करते हैं कि रीट की हम बात करते हैं, तो हमको क्या लगता है कि जैसे एक थर्ड ग्रेड रीट टीचर की बात की कि एग्ज़ाम दिया, कि यार एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे भी करके अपन को एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया और अपन उस मेरिट लिस्ट में आ गए, कट ऑफ में अपन हम लोग कट ऑफ में आ गए, हमारा जो दिमाग में जो चैलेंज रहता है वो क्या रहता है कि कट ऑफ में आना है हमको। क्या रहता है हमारा कि कट ऑफ में कैसे भी करके आना है हमको। ठीक है, ये हमारा चैलेंज रहता है। हमको ऐसा लगता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये रहता होगा कि कट ऑफ में आ गए क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, या अपने एक कह सकते हैं कि एक लाइफ थोड़ा मूव ऑन हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, थोड़ा जीवन में हंसी मजाक आ जाएगा, थोड़ी जीवन हंसमुख हो जाएगा हमारा। और हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल होती भी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे। लेकिन चैलेंज केवल वो एग्जाम का नहीं होता है। बस हमारा जो डिस्कशन यही है कि जो चैलेंज होता है, जो कि चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के सामने, वो केवल एग्जाम का नहीं होता है, चैलेंज और भी होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, लेकिन जो एक बच्चा या जो स्टूडेंट उस चीज़ को फेस कर रहा होता है, या जो उस एग्ज़ाम में उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है, या जिसका सपना होता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम ए सेकेंड ग्रेड टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम ए फर्स्ट ग्रेड टीचर, उसके सामने वो इन चैलेंज को सबको उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब देखो, अपन आज ये डिस्कस करने वाले कि चैलेंजेस होते क्या क्या है। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ऐसा ही मेरे दिल में उठा कि यार इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो क्या होता है कि सबसे पहला चैलेंज होता है कि जैसे ही कि आपको BSTC या B.Ed कंप्लीट हुई, हमें इसी एस्पेक्ट को आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना, आप उससे किसी और एग्जाम से रिलेट कर सकते हो इसको, कि कोई भी जैसे किसी बच्चे की BSTC या B.Ed कंप्लीट हुई, ठीक है, तो उसका चैलेंज क्या रहता है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि चैलेंज तो स्टूडेंट्स का ही है, क्योंकि प्रेशर तो स्टूडेंट्स के रहता है दिमाग में कि वैकेंसी कब आएगी, हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको अपन अंतिम रूप कब देंगे, क्योंकि जब तक वैकेंसी नहीं आएगी अपन तैयारी को अंतिम रूप दे ही नहीं सकते, जब तक एग्जाम नहीं होगा तैयारी को अंतिम रूप दे ही नहीं सकते। ठीक है ना,
तो मतलब कि वैकेंसी कब आएगी। अब चैलेंज तो स्टूडेंट का है, लेकिन वो उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सारा किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो मतलब चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है, चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम उसको थोड़ा इतना डीपली भी नहीं जाना चाहते, ठीक है ना। तो चैलेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड जो चैलेंज आता है, चलो वैकेंसी आ भी गई, तो सेकंड जो चैलेंज आता है वो क्या आता है, सेकंड वाला चैलेंज कि एग्ज़ाम कब होंगे। 2-3 सालों से तो जैसा हम कोरोना को देख रहे हैं उसके हिसाब से तो चलो ठीक है कि इतनी घातक बीमारी चल रही है, तो चलो पोस्टपोन हो रहे तो भी एक तरह से हम सोच सकते हैं। फिर भी दिक्कत तो है, हमेशा रहती है, ये अभी की नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे। दूसरी बात क्या है, एग्ज़ाम कब होंगे। चलो ये सेकंड चैलेंज, ये चैलेंज भी ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम भी हो गए। फिर तीसरा चैलेंज रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। देखो हमको पता रहता है कि हमारे नंबर कितने आने हैं, हम जोड़ लेते हैं। आज के टाइम में हम फटाफट अगले दिन जैसे एग्जाम दे के आए, एंड टू एंड अपन ऐड कर लेंगे नंबर की, एंड टू एंड आंसर शीट भी आ जाती है, सारा कुछ हो जाता है। तो हम लगभग एक अप्रोक्स पहुंच जाते हैं कि इतने मार्क्स मेरे आने वाले हैं। फिर भी एक प्रेशर तो रहता ही है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग में हमको पता है कि कैसा भी हो, कैसा भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन रिजल्ट का इंतजार सबको रहता है कि कितने मेरे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट का सब वेट करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड चैलेंज क्या हो गया, रिजल्ट कब आएगा, ठीक है ना। अब वो हम उस एस्पेक्ट में नहीं जा रहे कि वैकेंसी रद्द हो गई, उसको अभी हम केवल मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा चैलेंज भी हमारा ये हो गया कि रिजल्ट कब आएगा। चलो रिजल्ट भी आ गया, और जिनको जिनको पास होना था वो पास भी हो गए। अब जो पास हो गए उनके लिए चैलेंज वही आगे बढ़ेंगे, जो मतलब नहीं मिनिमम मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए उनका तो चलो यहाँ तक सफर था जो खत्म हो गया। और जो पास हो गए उनके लिए चौथा चैलेंज क्या आएगा कि जैसे रीट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये केवल आपका एक पात्रता एग्जाम था, जो स्टार्टिंग में होता है वो क्या होता है, केवल पात्रता एग्जाम होता है, पात्रता परीक्षा होती है केवल। अब जो फोर्थ चैलेंज के रूप में आएगा वो आएगा आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया, कि एक काउंसलिंग के वापस अब जो मेन टीचर के जो फॉर्म है ना वो अब भरे जा रहे हैं, कि आपकी काउंसलिंग के जो फॉर्म, जिनको हम काउंसलिंग के फॉर्म बोलते हैं, थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति आती है ऐसा, ठीक है ना। तो वो फॉर्म अब भरे जा रहे हैं, मतलब वो अपन वो फोर्थ चैलेंज। तो अब हम चैलेंज क्या रहता है हमारा कि ये थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, ये हमारा क्या है, फोर्थ चैलेंज है, ठीक है। और अब इसमें भी इस फोर्थ चैलेंज के साथ और चीज़ें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो हमको तो ऐसा लगता है कि फॉर्म भरना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आती है इसलिए प्रॉब्लम कि इसमें क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फिक्स मतलब कंपलसरी होते हैं कि ये आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में चाहिए, जैसे किसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो। और ऐसा भी रहता है कि एक तारीख दे दी जाती है हमको कि उस तारीख से पहले बने हुए ही होने चाहिए, ठीक है। बने हुए उस तारीख से पहले के बाद के बने हुए हैं, ठीक है, तो मतलब वो उनको कैटेगरी उस कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। मतलब ये भी बच्चों के सामने बहुत मतलब एक चैलेंज रहता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को थोड़ा फील किया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको। तो ये ऐसे चैलेंजेस रहते हैं। अब चैलेंज कैसे स्टार्ट हो गए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चैलेंज स्टार्ट हो गए। पहले तो काउंसलिंग में जो सर्टिफिकेट चाहिए उनसे रिलेटेड चाहिए कि कैटेगरी के लिए अपन को कोई भी सर्टिफिकेट तो लगाना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। चलो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। अब जो चैलेंज आता है वो क्या आता है कि अब जो माइंड में प्रेशर रहता है वो क्या रहता है कि कट ऑफ में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कट ऑफ तो निकलनी है, काउंसलिंग के बाद क्या निकलनी है, कट ऑफ निकलनी है, तो कट ऑफ में आएंगे या नहीं आएंगे। उसका बाद का जो चैलेंज रहता है वो क्या रहता है हमारा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि वो दिमाग में एक प्रेशर, वो भी एक चैलेंज लेके आता है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी एक बोर्ड एक लिस्ट जारी करता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो वो सारे कंप्लीट होने चाहिए हमारे। तो ये भी हमारा एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। तो अब उसमें भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। देखो बचपन में हम इतना नहीं सोचते, ये तो बाद में पता चलता है सब चीज़ें। किसी के परिवार का थोड़ा सपोर्ट होता है, शिक्षित है, तो उसका थोड़ा फर्क पड़ता है कि किसी के नाम में मिस्टेक, किसी की एज में मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ जाती है। फिर डॉक्यूमेंट चेंज कराने पड़ते हैं, और फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, जल्दबाजी में नहीं होते या जल्दी नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर वो एक दिमाग में अलग चैलेंज कि मतलब कट ऑफ में आने के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे कंप्लीट, तो ये अलग सा चैलेंज रहता है। मतलब जब तक वो बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, चलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया अब कंप्लीट है, लेकिन अब भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे कि अब कंप्लीट कर दिया मैंने इस वीडियो को, लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। एक चैलेंज और सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी बाकी है वो क्या है, चलो सिलेक्शन भी हो गया, आपके कट ऑफ मार्क्स भी, कट ऑफ में आप घुस भी गए, ठीक है ना। लेकिन भैया अभी कट ऑफ में आए हो आप, और जो मेरिट निकलती है वो क्या निकलती है, राजस्थान लेवल पे। मतलब आपको टीचर बनना है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपने घर के पास जो स्कूल है उसमें टीचर बनोगे। आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट से आपको 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर भी फेंक सकते हैं, क्योंकि आप मेरिट से नीचे आ रहे हो तो फिर आपको भाई बाहर ही फेंकेंगे, मतलब बाहर ही देंगे ना जॉब। तो
मतलब अब ये आप सोच रहे होंगे कि केवल इसमें तो गर्ल्स को दिक्कत होती है, बॉयज़ को नहीं होती। भैया बॉयज़ को भी होती है, बॉयज़ भी इंसान ही है, उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, तो दिक्कत सबको होती है। किस तरह की दिक्कत होती है थोड़ा हम डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि फैमिली में पेरेंट्स की दिक्कत हो सकती है कि मतलब उनको ज़रूरत, देखो हर ज़रूरत तो पड़ती है, अपना बेटा हो या बेटी हो, सबको अपने मतलब स्टूडेंट मतलब बच्चों की ज़रूरत तो पड़ती है किसी भी काम के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, हर चीज़ के लिए। देखो हम क्या ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स को ही केवल दिक्कत होती है बाहर जाने में, बॉयज़ को भी होती है, क्योंकि उनको भी फिर टेंशन रहता है, अपने पेरेंट्स का टेंशन रहता है, उनके छोटे मोटे काम का टेंशन रहता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं आई फील दिस थिंग्स दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग विद यू, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। और गर्ल्स को तो वैसे आप जानते हैं दिक्कत होती है। तो मतलब चैलेंज कट ऑफ में आने के बाद, पूरा प्रोसेस क्लियर होने के बाद भी यही रहता है कि मतलब कहाँ मिलेगी जॉब। तो मतलब ये इतने सारे एक गवर्नमेंट जॉब में चैलेंजेस रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी नहीं है, मैं खुद का जो सपना है, मेरा खुद का सपना गवर्नमेंट जॉब्स का ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक मतलब ऐसा माइंड में ऐसा यार, आज मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा था तो मैं सोचा डिस्कस करते हैं यार, मतलब कि इतने सारे चैलेंजेस करते हैं हम। ऐसा नहीं है कि केवल एग्जाम ही क्लियर करना है आपको, उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। मतलब वी आर योद्धा, ठीक है ना, हम एक योद्धा की तरह लड़ते हैं, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता है यार, ठीक है ना। तो सभी जॉब्स में यही, बस हमने तो ऐसे ही डिस्कस कर लिया, टाइम पास तो नहीं है, सोचने लायक चीज़ें। तो मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपने सबकी, अपना जो ड्रीम जॉब है वो हमको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। लेकिन केवल एक ऐसा नहीं सोचना है कि बस जॉब मिल जाएगी तो बस, या गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी ये वाली जॉब, हाँ अपने सपने सच होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ये दिमाग में रख के फिर बाद में ही मैं खुश होऊंगा या बाद में ही मेरे घर में हैप्पीनेस आएगी, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इस हैप्पीनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मैं कह सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब आने के बाद ही आपका थोड़ा ठीक हो सकता है, या पहले कई तरीके से अर्निंग करने लग जाए तो वो अलग बात है। लेकिन हैप्पीनेस को इससे रिलेटेड नहीं करना है हमको, बस ये चीज़ मैं खुद को भी यही मोटिवेट करता हूँ। मैं आपको देखो मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को मोटिवेट कर लूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए वही है जीवन में बहुत, ठीक है ना। मैं खुद मोटिवेट रहूँगा तो वैसे ही मेरे आसपास वाले ऐसे ही मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन केवल इससे रिलेट नहीं करना है, ठीक है। और लेट्स फॉरगेट ऑल थिंग्स, और किसी को कोई बुरा नहीं लगाना है। वी आर ऑल डिस्कसिंग विद वी आर स्टूडेंट्स, यार डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कैमरा फेस करना चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू, आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, जय हिंद।